Hello everyone. Today we will study ENV chapter number 3 A Day with Nandu. Okay? Previous lectures में हमने textual chapter complete कर दिया था. Okay? Now in today's lecture we will start with objectives. Okay? So our first question is choose the correct answer. First one, with which body part does an elephant drink water? एलिफेंट का ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जिससे वो वाटर ड्रिंक करता है? आप देख सकते हो कि आपको तो पता ही होगा दैट एलिफेंट का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसे खाता है, कैसे चलता है, कैसे पानी पीता है. यस, तो हम अब ऑप्शन में देखते हैं कि हमें ऑप्शन में कौन से दिए हैं. फर्स्ट वन इज टंग, सेकेंड ट्रंक दिया है, थर्ड वन इज बिग एंड फोर्थ वन इज नोज. सो करेक्ट आंसर इज ट्रंक. यस, वो अपने ट्रंक से वाटर पीता है, वाटर ड्रिंक करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डू वी सी इन ग्रुप्स? अब यहाँ पूछा गया है कि ग्रुप्स के अंदर कौन से एनिमल्स रहते हैं. जो ऑप्शन में दिया है उसमें से आपको आंसर कहना है. ऑक्सन, डोंकी, रैबिट और मंकी. तो हम देखते हैं ऑक्सन के बारे में. ऑक्सन यानी काऊ, बफेलो, उस टाइप का स्पीशीज़ होता है. ओके. सेकेंड वन इज़ डोंकी. डोंकी कभी भी ग्रुप्स में नहीं रहते, ऑक्सन भी ग्रुप्स में नहीं रहते. नाउ अबाउट रैबिट. रैबिट तो हमेशा अकेले अकेले घूमते रहते हैं. एंड लास्ट वन इज़ मंकी. यस, मंकी हमेशा ग्रुप्स में ही रहते हैं. आप देखते हो आपके घर पे एक बार कभी कभार मंकीज़ आते होंगे, सब उथल पुथल करके रख देते हैं और हमेशा वो ग्रुप्स में ही होते हैं. वो कभी अकेले यहाँ से वहाँ ट्रैवल नहीं करते, हमेशा वो ग्रुप्स में ही होते हैं. सो वी विल टिक ऑन मंकी. अंडर विच एनिमल्स फुट इज़ अ हॉर्स शू फिटेड? कैसा एनिमल है जिसके पैर के नीचे हॉर्स शू लगाया है? क्वेश्चन में ही आंसर दिया है. क्या लगाने को कहा है हमें? हॉर्स शू. तो यहाँ पे हॉर्स आया है, इट मीन्स हॉर्स के ही पैरों के नीचे हॉर्स शू लगाया जाता है, इसीलिए वो शू का नेम भी हॉर्स शू ही कहा गया है. ओके. यस, सो हियर वी विल टिक ऑन हॉर्स. फर्स्ट हमारा ऑप्शन था कैमल, सेकेंड वन वॉज डॉग, थर्ड इज हॉर्स एंड फोर्थ वन इज गोट. तो हमने हॉर्स पे टिक कर दिया. विच एनिमल लुक लाइक अ टाइगर? अब ऐसा कहा गया है कि कौन सा ऐसा एक एनिमल है जो टाइगर के जैसा दिखता है? किसके जैसा? टाइगर के जैसा. तब हम ऑप्शन देखते हैं कैट, रैट, काऊ, डॉग. एंड आवर फाइनल आंसर इज कैट. कैट वो टाइगर के स्पीशीज़ कहलाती है. ओके, कैट वो टाइगर की स्पीशीज़ कहलाती है, यानी वो पूरी जो प्रजाति हम कहते हैं, जैसे हम हैं ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स में ऑल टाइप के ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं. तो उसी तरीके से जो कैट फैमिली होती है, कैट फैमिली, उसमें हम टाइगर को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो दोनों का वॉकिंग पैटर्न, फिर उनके बॉडी स्ट्रक्चर, वो कैसे खड़े रहते हैं, वो सेम होता है. इस वजह से आप देख सकते हो कि उनके नोज़, उनके माउथ के ऊपर जो नोज़ होता है, वहाँ पे भी जो उनकी मूछें होती है उसे ब्रिस्कस कहते हैं. वो मूछें भी दोनों की सेम होती है, सेम पैटर्न में. ओके, इट मीन्स cat look like a tiger. Okay, so we will put tick on cat. Now next one is what is your mother's mother called? अब आपको ये पूछा है कि आपके मम्मी के मम्मी जो हैं उन्हें क्या कहा जाता है. अब हम यहाँ पे थोड़े रिलेशन भी इस तरीके से देखेंगे.
क्योंकि चैप्टर जब हमारा चल रहा था तो उसमें भी आपसे ये पूछा गया था और आपको कहा गया था कि नंदू जो है वो एलिफेंट, यस छोटा सा नंदू बेबी एलिफेंट, वो नंदू के जो नानी थे यानी मम्मी के मम्मी, वो नानी पूरे ग्रुप में सबसे ओल्ड थे। तो वहाँ भी उसका रिलेशन आया नंदू और उसके नानी के बीच का। ओके, तो इस वजह से भी हमें यहाँ कुछ क्वेश्चन में इस तरीके से रिलेशन पूछे हैं। आपके मम्मी के मम्मी कौन होते हैं? नानी, यस। तो हमारे ऑप्शन में क्या दिया है पहले हम वो देख लेते हैं। दादी, फोई, नानी, मासी, एंड अवर करेक्ट आंसर इज नानी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज योर फादर्स मदर कॉल्ड? अब ऐसा कहा गया है कि आपके जो फादर हैं उनके मम्मी को क्या कहा जाता है? तो हम ऑप्शन में देखते हैं मासी, नानी, फोई, दादी। मासी किसे कहेंगे? जो मम्मी की सिस्टर होती है उसे हम मासी कहते हैं। नानी तो अभी हमने देखा मम्मी के मम्मी को। फोई, फोई मतलब आपके जो पापा होते हैं यानी फादर की जो सिस्टर होगी उसे हम फोई कहते हैं। एंड लास्ट वन इज़ दादी, यस आवर करेक्ट आंसर इज़ दादी। जो आपके पापा होते हैं उनकी मम्मी को हम दादी कहेंगे। आप लोगों के घर पे आपकी दादी साथ में ही रहती होगी इसलिए आपको ये पता ही होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज़ यूज फॉर राइडिंग? ऐसा कौन सा एनिमल है जो राइडिंग के लिए यूज़ होता है? राइडिंग यानी उसके ऊपर बैठ के एक जगह से आप दूसरी जगह जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, राइड कर सकते हो उसे, वो आपसे पूछा है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, शिप, ऑक्स, हॉर्स, बफेलो। तो हमारा आंसर है हॉर्स, यस। जो शिप होता है उससे हमें वूल मिलता है, हम उस पर बैठ के कभी कहीं जा नहीं सकते। ऑक्स है उस पर भी हम बैठ नहीं सकते, वो वन काइंड ऑफ बुल होता है। ओके, थर्ड वन इज़ हॉर्स, यस हम हॉर्स राइडिंग करते हैं, यस। तो हमारा आंसर इज़ हॉर्स। और ये जो बफेलो है वो हमारा लास्ट ऑप्शन था जिस पे हम बैठते ही नहीं हैं कभी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द यंग वन ऑफ अ काऊ नोन एज? जो काऊ होता है उनका जो छोटा बच्चा होता है, यंग वन होता है, जो पैदा होता है छोटा सा काऊ, उसे आप क्या कहोगे? आवर ऑप्शन इज काल्फ, किड, फोल, लैम। तो हम काऊ के बच्चे को हम काल्फ कहते हैं, काल्फ। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, या आप स्पेलिंग लिख लीजिएगा और आप अच्छे से ये वर्ड लर्न कर लीजिएगा। इट्स CALF, काल्फ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस। आपको फिल इन द ब्लैंक्स लिखने हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज नंदू इज द बेबी ऑफ A/N। अब आपसे कहा गया है कि यहाँ पे जो नंदू कैरेक्टर दिया है, नंदू का जो मेन कैरेक्टर है, तो उसमें से वो नंदू कौन है वो आपको बताना है। हमारे चैप्टर में नंदू एक बेबी एलिफेंट है, यस यस। तो हम यहाँ पे सिंपली एलिफेंट ही लिखेंगे, एलिफेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, एन एलिफेंट पुट्स इट्स फूड इन इट्स माउथ विद द हेल्प ऑफ इट्स डैश। अब कहा गया है कि जो एलिफेंट होते हैं तो वो कोई भी खाना उठाते हैं और किसके मदद से वो डायरेक्ट मुंह में रखते हैं? किसकी मदद से वो खाना उठा के मुंह में रखते हैं वो आपसे पूछा है। तो वो होता है ट्रंक, जो लंबी सी सूंड होती है, जो आप देख सकते हो लंबी सी सूंड, उससे हमें इंग्लिश में कहेंगे ट्रंक, यस। सो आवर आंसर इज ट्रंक। वो ट्रंक की हेल्प से कोई भी खाना
खाते हैं, मुंह तक ले जाते हैं, अपने माउथ तक, और उससे वो पानी भी पीते हैं। ओके, यस। नाउ नेक्स्ट वन, नंदूज डैश वॉज द ओल्डेस्ट इन द एलिफेंट हर्ड। यस, अब आपसे पूछा गया है कि जो नंदू के कौन ऐसा व्यक्ति है, नंदू का कौन ऐसा व्यक्ति है जो पूरे हर्ड में यानी ग्रुप में सबसे ज़्यादा ओल्ड है। तो हमने ये स्टडी किया था चैप्टर में, वो कौन था? वो थी नंदू की दादी, सॉरी नंदू की नानी। यस, सो वी विल राइट हियर नानी, नंदूज नानी। ओके, यस। नाउ नेक्स्ट वन, to keep its body cool, an elephant uses its dash like fans। ये चैप्टर में सेंटेंस था, जब भी वो पानी में जाते थे तो उन्हें बहुत अच्छा फील होता था। वो हमेशा पानी में रहते थे ताकि उनकी बॉडी जो है वो ठंडी रहे, एकदम कूल रहे। और एक और वो चीज़ करते थे, वो ये करते थे कि अपने ईयर्स को फ्लैप करते थे, आगे पीछे करते थे, जिस वजह से उनकी बॉडी ठंडी रहती थी और थोड़ा एयर आए ताकि उनकी बॉडी को ज़्यादा इचिंग ना हो, इस वजह से। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे जो बड़े बड़े होते हैं फैन जैसे, वो उनके ईयर्स होते हैं। सो हियर वी विल राइट ईयर्स। ओके, so here we will write ears. Okay, now I'll take next page. Now next question, the dash is very useful for riding in desert। अब ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो डेजर्ट के समय हमें एक जगह से दूसरी जगह राइड करवाता है, यानी ट्रैवलिंग में हेल्प करता है। तो वो है कैमल। So we will write camel. Okay, now next one, to bring farm products from the field a dash cart is used। एक जगह से दूसरे जगह पे सारी चीज़ें आपको ले जानी हैं जो फार्म के दौरान यूज़ होती है, तो आप कौन सी चीज़ यूज़ करते हो, कौन सा व्हीकल यूज़ करते हो? तो आप यूज़ करते हो बुलक कार्ट। आप देखते हो कभी आप फार्म हाउस गए हो या फिर छोटे से गांव में जाते हो तो वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं, तो जब वो खेती करते हैं यानी फार्मिंग करते हैं, उस दौरान वो बुलक कार्ट का यूज़ करते हैं। ओके, तो वो चीज़ उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बुलक, बुलक। आपने कई बार यहाँ भी देखा होगा कि सड़क पे जो एकदम छोटे घर से लोग होते हैं जिनके पास गुजारा करने के लिए भी पैसे नहीं होते, तो वो भी कई कभार उनके खुद के पास बुलक कार्ट्स होते हैं जो ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सामान यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए वो लोग इस तरह से बुलक कार्ट का यूज़ करते हैं। और गांव में तो ये चीज़ ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, वहाँ पे ज़्यादा व्हीकल्स नहीं होते, इस वजह से वो ये चीज़ जो बुलक कार्ट हम कहते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग के लिए। द डैश इज़ यूज फॉर कैरिंग लॉग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड फॉर राइडिंग। अब ये पूछा गया है, अब आपसे यहाँ ऐसा पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो फॉरेस्ट में रहता है, जो राइडिंग के लिए यूज़ हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह आप उस पर बैठ के जा सकते हो, और जब वो फॉरेस्ट में रहता है तो उसकी मदद से आपको एक जगह से दूसरी जगह अगर लकड़े रखने होते हैं तो भी वो यूज़फुल होता है। तो वो है एलिफेंट। एलिफेंट बड़े बड़े वुडन लॉग्स मतलब बड़े बड़े लकड़ी के स्लैब, उसे लॉग्स कहते हैं। लंबे लंबे जब लकड़े होते हैं ना, उसे लॉग्स कहते हैं। वो लॉग्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए भी हमें एलिफेंट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो वी विल राइट हियर एलिफेंट। एलिफेंट
is used in riding as well as carrying wood logs from one place to another in forest. Okay, now next question, put tick or cross. राइट हो तो आपको टिक करना है, रॉन्ग होगा तो क्रॉस करना है. फर्स्ट वन, एन एलिफेंट्स टेल इज शॉर्ट. अब आपसे पूछा गया है कि एलिफेंट की जो टेल है वो शॉर्ट है, ये ट्रू है या फॉल्स है. येस, दिस इज़ ट्रू. कहीं कभार आपने एलिफेंट को देखा होगा तो आपको भी ये चीज़ पता होगी. जो एलिफेंट है उसकी ट्रंक लंबी है, ट्रंक बहुत लंबी है, लेकिन जो टेल है वो बहुत ही शॉर्ट है. एन एलिफेंट टेल इज शॉर्ट, सो आई विल पुट हियर टिक मार्क. नेक्स्ट वन इज मदर्स ब्रदर इज कॉल्ड काका. जो मम्मी होती है उनके जो भाई होते हैं, क्या आप उन्हें काका कहते हो? उन्हें आप काका कहते हो, ये ऐसा पूछा गया है. नो, दिस इज़ रॉन्ग. मम्मी के भाई को हम मामा कहते हैं, नॉट काका. जो पापा के भाई होते हैं उन्हें हम काका कहते हैं. थर्ड वन, एन एलिफेंट लिव्स इन अ फॉरेस्ट. यस, एलिफेंट हमेशा फॉरेस्ट में रहते हैं, लेकिन जो जू में रहते हैं उन्हें हम रखते हैं, लेकिन ओरिजिनली उनका जो घर होता है वो हमेशा फॉरेस्ट ही रहता है. ओके. फोर्थ वन, एन ऑक्स इज यूज्ड टू कैरी लोड्स. ऑक्स, यस, ऑक्स यानी बुलॉक कार्ट की तरह से एक मेल फॉर्म होता है, उसे ऑक्स कहते हैं. जो बुलॉक कार्ट के जैसा ही होता है उसे हम गुजराती में आखलो कहते हैं. ओके. तो वो ऑक्स एक जगह से दूसरे जगह लोड्स ले जाने के लिए यूज़ करते हैं. येस, दिस इज़ ट्रू, सो वी विल पुट टिक मार्क. मंकी स्टे अलोन. मंकी हमेशा अकेले रहते हैं. नो, दिस इज़ रॉन्ग. वो हमेशा ग्रुप में रहते हैं, सो वी विल पुट हियर क्रॉस. नेक्स्ट वन, द पैरट राइड्स ऑन अ बफेलो. बफेलो के ऊपर पैरट राइड करता है? नो, एग्रीट राइड करता है. एग्रीट बफेलो के ऊपर बैठता है, सो वी विल पुट हियर क्रॉस. नंदू द एलिफेंट एंजॉयड प्लेइंग इन द रिवर वाटर. नंदू को क्या पसंद था, आप कोई बता सकता है? यस, उसे पानी में खेलना बहुत पसंद था, मम्मी के साथ सोना भी बहुत पसंद था. ओके, तो आपको ये चीज़ टिक करना है. हमें क्या दिया है कि जो नंदू है, छोटा एलिफेंट है, क्या उसे पानी में नहाना पसंद था, रिवर वाटर में वो एंजॉय करता था. तो ये आंसर हमारा, ये स्टेटमेंट हमारा राइट है, सो वी विल पुट हियर टिक मार्क. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द पेयर. फर्स्ट कॉलम में हमें एनिमल्स के नेम दिए हैं और नेक्स्ट कॉलम में वो किस काम के लिए होते हैं वो आपको बताया है, और आपको मैचिंग करके मिडल में आपको राइट ABCD आपको लिखना है. ओके. फर्स्ट वन इज़ नंदू. नंदू एक एलिफेंट था. तब अब हम ऑप्शन में देखते हैं क्या ऐसा कहीं लिखा है. ए जो हमें दिया है वो लिखा है यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स. एक जगह से दूसरी जगह लोड के लिए यूज़ करते थे इन नंदू को. नो. अ बफेलोज फ्रेंड. क्या वो बफेलो का फ्रेंड था? नो. अ बेबी एलिफेंट. यस, जो नंदू है वो बेबी एलिफेंट है, तो हम यहाँ लिखेंगे सी. नेक्स्ट वन इज़ हॉर्स. यस, हॉर्स पे हम बैठ के राइड करते थे. यस, हाँ, तो ये कहाँ है? लास्ट वन, यूज्ड फॉर राइडिंग, ई. तो यहाँ हम ई लिखते हैं. अब डोंकी के बारे में पूछा है, और डोंकी एक जगह से दूसरी जगह लोड्स ले जाता है, तो जो वो है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, तो हम यहाँ ए लिखते हैं. अब एग्रीट. यस, जो एग्रीट है वो बफेलो का फ्रेंड है, जो बी में हमें दिया है, सो हियर वी विल राइट बी. ओके. नाउ आई विल हैव नेक्स्ट पेज. क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ भी हमें मैचिंग ही दिया है, बट ये कॉलम में आपको रिलेशंस बताने हैं, यानी पापा के
पापा कौन है, मम्मी के पापा कौन हैं, भाई के कौन है, इस तरीके से रिलेशन आपको बताने हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ मदर्स फादर, मम्मी है आपकी और उनके पापा, उन्हें आप क्या कहोगे, नाना। यस, तो हम यहाँ देखते हैं नाना कहाँ है, सी में है, तो यहाँ हम लिखते हैं सी। सेकेंड वन इज़ फादर्स ब्रदर, आपके पापा के भाई को क्या कहा जाएगा, काका। यस, तो हमें ए में दिया है काका। मदर्स ब्रदर, आपके मम्मी के भाई को क्या कहते हैं, मामा। यस, वैसे भी मामा सबको फेवरेट होते हैं, मम्मी के भाई सबको फेवरेट होते हैं जो मामा कहलाते हैं। यहाँ पे है हमारे पास डी में। ओके, नाउ फोर्थ वन इज फादर सिस्टर, जो पापा है उनके सिस्टर को क्या कहेंगे, फोई। यस, क्या कहेंगे, फोई, जो हमें बी में दिया है। ओके ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टॉप आवर लेक्चर ओवर हियर। बी प्रिपेयर ऑल दिस क्वेश्चंस, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ओके ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे।